क्या लव यापा, यूथफुल लव स्टोरी लव यापा, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, पब्लिक को पसंद आएगी? विल इट गेट द लव ऑफ द पब्लिक? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म लव यापा को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। लव यापा एक लव स्टोरी है। ये गौरव उर्फ गुची यानी जुनैद खान और बानी यानी खुशी कपूर की लव स्टोरी है। गुची और बानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार पहले के जमाने में जो प्योर लव स्टोरीज हुआ करती थी ना, वैसा प्यार नहीं है। गुची इज फ्लर्टेशियस बाय नेचर और इसलिए वो दूसरी लड़कियों को भी लाइन मारते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन लव विद बानी। और बानी भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसके कई बॉयफ्रेंड्स हैं एंड बॉयफ्रेंड्स के साथ वैसी वाली बातें भी होती है। खैर, एक दिन दे आर फोर्स्ड टू एक्सचेंज देयर सेल फोन्स फॉर 24 आवर्स। कहने का मतलब है कि बानी का सेल फोन गुची के पास है और गुची का सेल फोन बानी के पास है। नेचुरली उनके सीक्रेट्स, आजकल तो यंगस्टर्स अपनी पूरी जिंदगी सेलफोन में लेकर घूमते हैं, तो एक दूसरे के सीक्रेट्स पता चल जाते हैं एंड उनके रिलेशनशिप में क्रैक्स आ जाते हैं, ट्रस्ट पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ये बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है आज की मॉडर्न लव स्टोरी। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। दिस वन इज अ रीमेक ऑफ तमिल फिल्म लव टुडे, जो प्रदीप रंगनाथन ने लिखी थी। इसका स्क्रीन प्ले अडाप्ट किया है फॉर द हिंदी वर्जन। स्क्रीन प्ले अडाप्ट किया है स्नेहा देसाई ने। अच्छे से अडाप्ट किया है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट हाफ इज फुल ऑफ एंटरटेनिंग मोमेंट्स, आपको काफी जगह हंसी आती है। पोस्ट इंटरवल पोर्शन थोड़ा सीरियस बन जाता है और एंटरटेनमेंट वैल्यू जो फर्स्ट हाफ में है, उतना एंटरटेनमेंट वैल्यू सेकंड हाफ में नहीं है, लेकिन ड्रामा ज्यादा है सेकंड हाफ में। एक्चुअली दो ट्रैक्स है कहानी में। एक तो गुची और बानी का ट्रैक और एक गुची की बहन और उनके फियांसे का ट्रैक, प्लेड बाय तन्विका पार्लिकर एंड कीकू शारदा। एक्चुअली कीकू शारदा डेंटिस्ट है और वो हमेशा अपने सेल फोन पर लगे रहते हैं। ही सीक्रेटली गार्ड्स इट फ्रॉम हिज फियांसी यानी तन्विका पार्लिकर यानी गुची की बहन से। तो गुची की बहन को लगता है कि इनका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है और शादी बस होने को है, शादी के सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। तो वो एक ट्रैक है और एक ट्रैक तो ऑफकोर्स गुची और बानी का है। इनके फोन से एक्सचेंज हो गए हैं और क्या क्या भेद खुलते हैं, क्या क्या भांडे फूटते हैं, वो बताया गया है। तो जैसा मैंने कहा, स्क्रीन प्ले इज वेल अडेप्टेड। सेकेंड हाफ में जो ड्रामा है उसमें इमोशंस अगर होते तो बात कुछ और ही बन जाती। द फिल्म, द ड्रामा, द स्क्रीन प्ले लैक्स इमोशनल अपील। कहने का मतलब है कि जब सेकेंड हाफ में फिलोसॉफिकल बातें होती है, उन बातों पर एंड जो कीकू शारदा और तन्विका पार्लिकर का रिलेशनशिप है उसके बारे में जब खुलासा होता है, उन सीन्स में डेफिनेटली आंखें नम हो जानी चाहिए थी, रोना आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देयरफॉर द सेकंड हाफ सॉलिड होते हुए भी उतना सॉलिड नहीं है। स्नेहा देसाई के डायलॉग्स मजेदार हैं एंड द डायलॉग्स आर ऑफन द रीजन व्हाई द ऑडियंस लाफ। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। खुशी कपूर ने बानी की भूमिका बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन की तारीफ करनी पड़ेगी। शी हैज spoken her dialogues with the right amount of voice modulation, different dialogues in different style. जुनैद खान जो गौरव उर्फ गुची बने हैं, he is very free in front of the camera and he gets endearing pretty quickly. ग्रुशा कपूर जो गुची की मम्मी की भूमिका निभा रही है, she is first rate, lovely performance. आशुतोष राणा जो बानी के डैडी की भूमिका निभा रहे हैं, ही लिव्स द रोल। बहुत ही अच्छी एक्टिंग। ही इज द स्ट्रिक्ट फादर ऑफ बानी और उनके जो टंग इन चीक ह्यूमर वाले जोक्स है, मजा आ जाता है। कीकू शारदा, ऑफ कोर्स, एज ऑलवेज ही इज डन अ फाइन जॉब। ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। तन्विका पार्लिकर ने भी काम अच्छा किया है, क्वाइट गुड। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई है। ये तो ही एक्टिंग की बात। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अद्वैत चंदन के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड उनका निर्देशन मेच्योर है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक यूथफुल लव स्टोरी का नरेशन किया है एंड उसी स्टाइल में किया है जो यंगस्टर्स समझते हैं एंड आइडेंटिफाई विद। स्प्लिट स्क्रीन, फास्ट एडिट्स वगैरह वगैरह, फास्ट कट्स वगैरह वगैरह, तो अच्छा लगता है यंगस्टर्स को। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि जो ओल्डर जनरेशन है, जो शायद टेक सेवी नहीं है,
जो सेल फोन और उनके फीचर्स, व्हाट्सएप फीचर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, वो इस नैरेटिव स्टाइल से ज्यादा खुश नहीं होंगे, इस कहानी से भी, इस स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ स्पेशली उसमें उनको बहुत सी बातें समझ ही नहीं आएगी। ये तो बात अद्वैत चंदन के डायरेक्शन की। अब दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। व्हाइट नॉइज कलेक्टिव, तनिष्क बागची, सुयश राय और सिद्धार्थ सिंह, इनके गाने हैं। गाने अच्छे हैं, द टाइटल सॉन्ग इज वेरी गुड, बाकी गाने भी अच्छे हैं, लेकिन सुपरहिट सॉन्ग्स वो वाली बात नहीं है। गानों के बोल अलग अलग लिरिसिस्ट के हैं, सोम, गुरप्रीत सैनी एंड ध्रुव योगी, एंड द लिरिक्स आर इन कंप्लीट सिंक विद द मूड ऑफ द फिल्म। जैसे मूड की फिल्म है, वैसे ही मूड के गाने हैं। रहना कोल वाला गाना है, उसकी कोरियोग्राफी फराह खान ने की है, जो यूथफुल है, जो अच्छी है, आई प्लीजिंग है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत केतन सोडा, सुयश राय, सिद्धार्थ सिंह और विप्लव राजदेव का है, जो कि बढ़िया है, क्योंकि कॉमेडी सीन्स का इम्पैक्ट, ड्रामेटिक सीन्स का इम्पैक्ट उभर के आता है, बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। राजेश नारे का कैमरा वर्क बढ़िया है। चयति कौशिक की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड, और अंतरा लाहिरी की एडिटिंग यानी उनका संकलन शार्प है, एक्चुअली क्रिस्प भी है। तो ओवरऑल लव यापा एक एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन दो तीन बातें। एक तो क्लास अपीलिंग है, सेकेंडली यंगस्टर्स जेन जी के लिए है, यूथ के लिए है, एंड अबव अ सर्टेन एज अगर आप टेक सेवी नहीं है तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एंड थर्डली, आज इस फिल्म की शुरुआत इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि इट विल हैव टू डिपेंड अपॉन वर्ड ऑफ माउथ। ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होगा, स्पेशली अमंग द यूथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेहद कमजोर ओपनिंग मिलती है तो पिकअप हो के भी कितनी पिकअप हो जाएगी। बट ये बात कहेंगे कि ये फिल्म बढ़िया है, अच्छे तरीके से बनाई गई है, एंड यूथ को पसंद आने वाली फिल्म है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ लव यापा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स अभी जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें आपके कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, एंड फिल्म में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, सबसे बढ़िया काम, बेहतर काम किसका लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, सी यू सून।